जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रोडक्ट की जो रिसर्च का जो हमने मेथड शुरू करे थे आपको सिखाना होगा, फिर तरतीब में सीखे होंगे। उसके बाद फिर आपने सोर्सिंग को तरतीब में सीखा होगा, ठीक है। और इसके बाद हमने अब जो शिपमेंट है, शिपमेंट के बाद डमी लिस्टिंग, और अब मैं आपको लिस्टिंग को अपलोड करना सिखा रहा हूँ, कंटेंट बनाना, कंटेंट लिखना, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग स्टूडेंट बड़ी ही जबरदस्त चीज है, ऐसी स्किल है कि आप आसानी किसी भी फ्रीलांस कर सकते हैं, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ये कीवर्ड रिसर्च हमने लास्ट टाइम करी थी। मैंने अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो से कनेक्टेड है। उसमें मैंने आपको कंटेंट राइटिंग के हवाले से समझाया था। मेन मेन पॉइंट्स, कीवर्ड रिसर्च वगैरह ये मैंने करके दिखाई थी। आज मैं इसके आगे से बढ़ाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक दोबारा से कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या करा हमने। यहाँ पर हम कंटेंट बना रहे थे, ठीक है। तो कंटेंट में मैंने एक टाइटल लिखा था, एक बुलेट लिखा। तो बुलेट लिखने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे अपनी टेक्निक्स भी यूज करी हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैंने यूज करी टेक्निक्स। तो हमने अपने क्लाइंट को इस तरीके की एक फाइल देनी होती है। मैं फाइल भी आपको दिखा दूँ, ऐसी एक फाइल हमें बना के देनी है क्लाइंट, ठीक है। टाइटल, बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और फिर उस डिस्क्रिप्शन का एचटीएमएल कोड बना के देना होता है बैकएंड सिस्टम। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बैकएंड सिस्टम हम फ्रैंकेस्टीन से लिखते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा पिछली वीडियो को, अगर आपने ये वाली वीडियो को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने जो प्रोडक्ट है वो मैं प्रोडक्ट आपको बता दूं। मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को भी ओपन किया हुआ है। ये हमारा एक प्रोडक्ट है, मेन कीवर्ड इसका नेक दो है, ठीक है। और इसकी मैंने लिस्ट, इसके मेन कॉम्पिटिटर्स को ओपन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा कि मेन कॉम्पिटिटर्स के जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं फाइव, ठीक है, उनके मैंने टाइटल्स को देखा। तो ये इसका तो टाइटल ही देखें, बेकार सा टाइटल इसका लिखा हुआ है, एडल्ट कोचिंग, ये ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इसके बाद सेल भी ढंग की नहीं आ रही होगी, तो मैंने इसको, इसका टाइटल नहीं, किसी और के टाइटल पे चलते हैं अगर। इसका टाइटल कुछ बेहतर है, सही है, राइट। तो पहले क्या आता है, ब्रांड का नेम आता है, और ब्रांड फिर अपने नाम के बाद फिर अपना मेन कीवर्ड यूज करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा टाइटल किसका लिखा हुआ है, ये भी अच्छे एक टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रांड ने अपना नाम यूज करा हुआ है, और अपने नाम के बाद फिर उसने मेन कीवर्ड यूज करा, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर भी ब्रांड का टाइटल अच्छा है, लेकिन इससे बुलेट्स खराब है। नाम यूज करा है ब्रांड ने, उसके बाद फिर उसने इसका मेन कीवर्ड यूज करा। तो हमने भी ऐसे ही करना है कि पहले ब्रांड का नाम आएगा, फिर मेन कीवर्ड आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इन सारे ब्रांड में से, ठीक है, आप इसके अलावा भी ओपन कर लेते हैं जिसके अच्छे अच्छे आपको लग रहे हों, टाइटल्स अच्छे हों। तो आपने फर्स्ट पेज पे स्पॉन्सर्स को छोड़कर ओपन करेंगे, और उनसे एक टाइटल बना लेंगे। तो मैंने एक टाइटल बनाया, क्या, SMIT, अपने ब्रांड का नाम लिखा। और जहां जहां मुझे हाईलाइट दिख रहा था वहां पर मैंने ये वाले कीवर्ड्स, ये जो ये वाले कीवर्ड्स हैं, वहां मैंने ऐड ऑन कर दिए। कितने लिखने हैं मुझे लिखने हैं तकरीबन 190 तक, मैंने 195 तक लिखे। अब यहाँ पर मैंने क्या सेटिंग बनाई कि मैंने मटेरियल के बारे में लिखा, और एक इमोजी ले लिया, कहाँ से, गूगल से। ये जो मटेरियल है, ये कैपिटल, ये हेडिंग है, ये कैपिटल फॉर्म में आएगी, कैपिटल में आएगी, स्मॉल लिखी हुई आप कैपिटल में आएगी, ठीक है। प्रीमियम मेमोरी फॉर्म। तो ये बाकी आपने देखा कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिल रहा था हमने कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिए। तो मैंने बेसिकली करा क्या, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने चैट जीपीटी को इस तरीके से किया, पांच कॉम्पिटिटर्स के मैंने उसको बुलेट्स दिए मटेरियल के, और उसके बाद मैंने उसको ये कीवर्ड्स दिए, और कीवर्ड्स लिखकर मैंने कहा कि ये कीवर्ड्स, ये इन सब बुलेट्स को एक बुलेट बना दो, सही है, और ये कीवर्ड उसमें यूज कर लो। तो उसने मुझे इस तरीके से बना के दिया। तो मैंने एग्जैक्ट छापने के बाद फिर उसमें मैंने अपने कीवर्ड्स ऐड ऑन करे, और ऐड करके फिर मैंने इसको कॉपी करके मैं वर्ड पे लेकर आया, और वर्ड पे लाकर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए ये मैंने एक कीवर्ड, एक बुलेट बना ली। पहले बुलेट में मटेरियल के बारे में लिखते हैं, मैंने एक मटेरियल के बारे में लिख दिया। दूसरे बुलेट में हम लिखते हैं कि इसके फीचर के बारे में, सही है। तो मैंने उसका फीचर कहाँ से पढ़ना है, फीचर भी मैंने ऐसे ही पढ़ना है कि भाई मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स के देखना है कि कौन से बुलेट्स में उसने फीचर बताया हुआ है। जैसे कि ये तो उसने अब फीचर ये है कि डिटेल डिजाइन, थ्री साइजेस फॉर एडजस्टेबल, इनविजिबल जिपर, रिमूवेबल कवर, ऑलवेज क्लीन, ठीक है, उसने ये लिखा हुआ है,
सही है, तो ये इसका खास अच्छा कोई बुलेट्स नहीं है इसके, तो मैं दूसरे को देख लेता हूँ जहां से आपको अच्छे बुलेट्स अच्छे पॉइंट्स मिले। तो एर्गोनिक हेड नेक चेन सपोर्ट डिजाइन आवर ट्रैवल, ये मुझे कुछ लग रहा है कि ये फीचर कुछ अच्छा बता रहा है, ठीक है। तो मैंने इसका ये उठाया फीचर, और ये उठाकर मैंने कॉपी किया, सिर्फ एक का नहीं करना, मैंने सबका ही करना है, ठीक है। और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब टोटल यहाँ पर है 360। तो मैंने कहा भाई मेरे पास लिमिट 500 की है, इसको 500 कर दो, तो इसने 500 मैंने करवा दी है। 500 करवाने के बाद अब ये तो आपके कैपिटल में आएगी, ठीक है। ये अब यहाँ पे देख लो ट्रैवल नेक पिलो, आपको ट्रैवल नेक पिलो के, और ये एक वर्ड आ रहा है सपोर्ट, तो सपोर्ट वाला कोई आपने कीवर्ड उठाना है और वहां पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि सपोर्ट कहाँ लिखा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखो पिलो नेक सपोर्ट, तो मैं इस यहाँ लिख देता हूँ एंड पिलोस, पिलोस नेक सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके अलावा मैंने और देखा है कि भाई ये मेमोरी फॉर्म नेक, मेमोरी फॉर्म नेक, ये लिखा हुआ है नेक, तो मैंने यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है, मैं लिख देता हूँ मेमोरी, सही है, फॉर्म, ठीक है, नेक, राइट। तो ये क्या लिखा था, मेमोरी फॉर्म, मेमोरी फॉर्म नेक, ठीक है ये। अच्छा, एंड मेमोरी फॉर्म नेक, स्पेलिंग पूरी सही है, मेमोरी FOAM फॉर्म एंड PC नेक। अच्छा आगे पिलोस भी लिखा, मेमोरी फॉर्म नेक पिलोस, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा नेक पिलोस, ठीक है। ये हो गया ये तो। फिर इसके अलावा नेक पिलोज लिखा हुआ है, तो मैं देखता हूँ नेक पिलो का और क्या है, ये रहा नेक पिलो। तो ये है टिल ड्रीम्स मेमोरी फॉर्म नेक पिलो, तो ये अच्छा ये नेक पिलो है, ये भी पिलो नेक पैन है, ठीक है। मैं इसमें नेक पिलो, ये रहा टेम्पर पैडिक नेक, तो मैंने इस तरह लिखे दी टेम्पर, टेम्पर पैडिक, ठीक, टेम्पर पैडिक, मैंने देखा टेम्पर पैडिक, PEDIC पैडिक। अच्छा टेम्पर क्या है, PUR, ठीक है ये नहीं, ठीक है। तो ये अब मुझे ये नेक दिख रहा है, अब मैंने नेक, अच्छा इसके बाद फिर मैं इसको रीड करके इसको प्रॉपर फॉर्म में भी लेकर आऊंगा कि ये सेंसेबल लगे, ऐसा नहीं कि सारे बस मैंने ऐसे ही अंधाधुंध छाप देते हैं। तो नेक मैंने देखा कि नेक और किधर लिखा हुआ है नेक, लेट्स सी, यहाँ पे इसी, क्योंकि मुझे इससे यही नेक सपोर्ट क्लोज, तो नेक सपोर्ट चाहिए, तो मुझे एक और चांस मिल गया, मैंने लिखा नेक सपोर्ट। मैंने जो आपको चैट जीपीटी का भी बता दिया, लेकिन सेंसिबली आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, जो कर सकता है। नहीं कर सकते तो ये बड़ा आसान तरीका ये करते हैं टैग, ठीक है। अब ये आ रहा है कैरेवल, सही है, सॉरी सर्वाइकल, सर्वाइकल कहीं ना कहीं लिखा हुआ हो, तो हम देखते हैं सर्वाइकल किधर लिखी है, देखिए सर्वाइकल ट्रैवल फ्लो, तो मैंने लिखा यहाँ पर मुझे चांस मिल गया, लिखा सर्वाइकल ट्रैवल, सही है, पिलो, ठीक है। और ये एक और आ गया नेक, देखिए अब ये नेक लिखा हुआ है एक बार और, तो मैंने देखा नेक और कहाँ पर है, नेक जहाँ पर नेक आ रहा है, क्या एर्गोनिक, एर्गोनॉमिक नेक, तो मैंने लिखना है यहाँ पर एर्गोनॉमिक, लिखा एर्गोनॉमिक, सही है, नेक लिखा हुआ है, बस मैंने आगे पिलो लिख देना है, पिलो, सही है, ये भी यूज, राइट। और इधर, इधर हमने क्या करना है, ये लिखा ट्रैवल नेक पिलो, इसमें कुछ एडिशन है तो उसको भी हम कुछ कर देते हैं ट्रैवल नेक पिलो में, यार ट्रैवल बैक पिलो, नेक नहीं है बैक, तो मैंने इसको लिख दिया ट्रैवल बैक, तो ये एक वर्ड ये भी, ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने कितने वर्ड्स उसमें यूज कर लिए। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से फिर इसको कॉपी करके इसका भी इमोजी ढूंढेंगे, कैसे इस हेडिंग का, और जैसे मैंने ऊपर इमोजी लगाया आप भी एक इमोजी लगाओ, ठीक है। यानी इस तरीके के इमोजी आपने लगाने हैं। तो फिर मैंने इसको कॉपी किया, तो ये मेरा आ गया फीचर, इसी तरीके से अगला फीचर आ जाएगा, फिर अगला फीचर आ जाएगा। यानी अब मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, तो ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके, तो ये पूरा पूरा नहीं छापना है, ये सिर्फ मैं आपको अब समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने ये इसमें अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है,
तो सिंपल मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, और चैट जीपीटी में भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि यहाँ है, ठीक है, और यहाँ लिखने के बाद आपने इसको कीवर्ड देते हैं इधर से, ठीक है, ये कीवर्ड देते हैं जो आपने यूज नहीं करे। अच्छा, जो यूज कर लिए कीवर्ड्स उनको आप रेड कर लें ताकि आपको याद रहेगा कि मैंने ये यूज कर लिया। वो स्क्रेबल पे अगर आपको स्क्रेबल के अलावा यहाँ से भी वेरीफाई करना है देन, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कुछ कीवर्ड्स हैं ऐसे ही उठाए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो जो कीवर्ड्स आपने ऐड करवाने। आप गए चैट जीपीटी पर और आपने उसको अच्छा से एक प्रॉम्प्ट दे देना है, ठीक है। आपने कहा कि री राइट इट एंड इंक्लूड दीज कीवर्ड्स, सही है। कीवर्ड्स, अब यहाँ पे कीवर्ड देते हैं इसको, सही है, और देखें क्या करता है, ठीक है। अब इसको ले जाके पेस्ट कर देखें आपके कीवर्ड्स यूज हुए हैं, या कॉपी करें, ठीक है, और इधर आए और अब पेस्ट करें। ये देखें कि कितने कीवर्ड्स यूज कर लिए। देख रहे हैं आप लोग कि हमने टक करके इसने टका यूज कर ली कीवर्ड्स। इसी तरीके से अब मैं सिंपल आपको ये जो चीजें मैंने बताई, अच्छा इसको हम क्या देते हैं भाई, 500 की लिमिट है मेरे पास, तो इसको 500 कर दो। हाँ, उसने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, राइट। और कुछ एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं वो आप मिटा देंगे इसमें से। तो मैंने, और हेडिंग, सबकी हेडिंग्स आएगी, ठीक है, सबकी हेडिंग्स आएंगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल मैंने इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ शॉर्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो नेक सर्जरी ये भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर रहा हूँ। तो होप सो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो फर्दर इसके चौथे में भी वो आएगा, इसके फीचर आएगा, चौथे में भी फीचर आता है, ठीक है। तो मैंने एक समझ लें, एक ये फीचर आ गया, और फिर पांचवे में उसका बेसिकली उसकी केयर आती है, ठीक है। तो चौथे में फीचर आएगा, तो मैंने ये भी फीचर लिख दिया कि अगर मेरा कोई इस तरह का फीचर है, मैंने इसको कॉपी किया। अच्छा, अब मैं इसको बना के सिर्फ सिंपल आपको यूँ दिखा रहा हूँ कि ये मैंने पेस्ट करके, और इधर ये वाले कीवर्ड्स आपने इसमें यूज कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी सारा दिखा दूँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने जो लास्ट है उसमें भी पहली है, ये जो हेडिंग्स है ब्रैकेट्स में आए, इमोजेस भी आप ढूंढेंगे, इमोजेस भी लगाएंगे, और इमोजेस लगाने के बाद ये पांचवे वाले में देखें आपने क्या लिखा है, ट्रैवलिंग पार्टनर यू कैन यूज, ठीक है, सपोर्ट नेक। अच्छा, इसमें वो नहीं आ रहा केयर, और वो नहीं आ रही वारंटी वारंटी। तो हमने पांचवे में वारंटी वारंटी देनी है जो नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ, देखता हूँ कहाँ पर किसने वारंटी वगैरह दी हुई है अपने। अच्छा, इसमें देखिए लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट ये दी है, लाइफ टाइम वारंटी, ये हमने कॉपी करा, ठीक है, ये वारंटी दे रहे हैं। तो ये वारंटी वगैरह जो दे रहा है, जो केयर के बारे में बता रहा है, वो पांचवे में आएगा, फिर बाकी आपने ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लेना है जो आपके पास कीवर्ड्स है, ठीक है। तो जो आपके पास कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो मैंने फिलहाल के लिए ऐसे ही मैंने कॉपी किया है, और कॉपी करके आपको बता रहा हूँ कि मैं कीवर्ड्स यहाँ पर भी यूज करूंगा, ठीक है, राइट। तो ये कीवर्ड्स मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा, ये बताने का मकसद ये है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस सबका बनना चाहिए प्रॉपर। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो होप सो आपको सारी बात क्लियर हो रही होगी। मैं आपका इसका एक वो दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके की, ये शीट पे यहाँ से मैंने एक एक को कॉपी करना है, और कॉपी करके अपनी वर्ड की फाइल में यहाँ जाके लिखना है। तो मेरी वर्ड की फाइल में ये सारे बुलेट्स कैसे दिखेंगे, ये कुछ इस तरीके से बुलेट्स दिखेंगे, देखिए ऐसे दिखा दूँ, ये ऐसे बुलेट्स दिखेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला बुलेट, दूसरा, तीसरी, चौथा और पांचवा बुलेट, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा। फिर डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो है 2000 कैरेक्टर्स हैं, तो 2000 कैरेक्टर्स के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से देखूंगा, कि अपने कंप्यूटर्स को खोलूंगा और देखूंगा प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन मेरे कंप्यूटर्स ने कैसे लिखी हुई है। पिक्चर्स की फॉर्म में तो ए प्लस कॉन्टेंट है, पिक्चर्स की मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे किस कंप्यूटर के पास ये पिक्चर, सब पिक्चर से ए प्लस कॉन्टेंट, ठीक है। तो ए प्लस कॉन्टेंट में नहीं, हम देखते हैं, हो सकता है किसी ने टेक्स्ट की फॉर्म पे लिखा हो, ठीक है, ये भी पिक्चर्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें, ठीक है।
तो पिक्चर इसी फॉर्म में इसने डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं इसको ये बता देता हूँ आपको कि ये देखें, ये मैंने डिस्क्रिप्शन उठाई कॉपी, और कॉपी करके, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी, राइट, इस तरीके से। फिर मैंने दूसरी वही डिस्क्रिप्शन दोबारा उठाई, ठीक है, फिर से यहीं से देखते हैं जहां पर मैंने ये डिस्क्रिप्शन उठाई थी। हाँ, यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाई थी ये। अच्छा, इसके अलावा जरूरी नहीं कि अमेजोन से आपने कहीं पर इसका कीवर्ड लिखकर कहीं दूसरी वेबसाइट से भी डिस्क्रिप्शन उठा सकते हैं। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी, ठीक है, और अच्छी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को जब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ नेक पिलो, नेक पिलो ऑन ईबे या वॉलमार्ट, सही है, नेक पिलो, सही है, ये मैंने लिखा। तो ये देखें चेस वैल्यू, और ये कहाँ का है, गावा ओरिएंटेड, सही, हर जगह पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो मैं तो इसको पाकिस्तान में, मैं इसको ईबे पे देखता हूँ, ईबे पे कहीं पर अच्छा लिखा हुआ होगा यूएसए में, ठीक है, देखते हैं, राइट। तो वहां से मैं इसकी डिस्क्रिप्शन उठा सकता हूँ, देखता हूँ किसने अच्छा डिस्क्राइब करा हुआ इसको। वहां से भी, यानी कहीं और से भी जाकर मैं उसके डिस्क्रिप्शन उठा सकता हूँ, और टाइटल भी उठा सकता हूँ, सही ना, उसकी परेशानी नहीं है कि मैं कहीं और से नहीं उठा सकता, आप उठा सकते हैं कहीं और से भी, ठीक है। तो मैं इस पे जाता हूँ, देखता हूँ इसने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है। तो इसने कोई डिस्क्राइब करा हुआ होगा अपने प्रोडक्ट को, आइटम से, ये आइटम स्पेसिफिकेशन से, ये भी ए प्लस कॉन्टेंट है, ये देखें कुछ कितना जबरदस्त ने लिखा है, ठीक है। ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया, लेकिन इसमें मैंने क्या करना है, अपने कीवर्ड एडजस्ट कर दो। ये मैंने पूरा कॉपी किया, ठीक है, यानी ईबे, वॉलमार्ट या कहीं पर भी इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, वो आपने ऐसे ही कॉपी करी, ठीक है। बहुत जबरदस्त मुझे वो वर्ड्स मिल गए। तो मैंने इसको यूँ कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने अपने वर्ड पे भी जाके लिखना है, तो मेरी वर्ड है फाइल, जहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखना है, ये देखिए ये आ गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सारे डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अच्छा, मैं अब जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि आप इधर स्क्रेबल पे लिखेंगे तो एक एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पे, यानी यहाँ जब आप लिखेंगे तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पे ये सारे कीवर्ड्स आपने ऐड ऑन करने हैं, सारे कीवर्ड्स, सही है। फिर यहाँ से कॉपी करके अपने जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है आपकी, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो सारे की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में तकरीबन कितने, आप 1,500 तक यूज करेंगे, या अभी 600 यूज हुए। आपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में इस पे सारे ये कीवर्ड्स यूज करने हैं, कीवर्ड यूज करके कॉपी करना है, कॉपी करके आपने वर्ड पे लाना है, और फिर हेडिंग सबकी बनानी है ऐसे, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट वहां से उठाया है इसलिए, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि वर्ड पे कुछ इस तरीके से आप लिखे। अगर मैं ये सारी चीजें जो है डिस्क्रिप्शन की जो मैंने यहाँ से कॉपी करी है, मैं स्क्रेबल पे जाके कॉपी पेस्ट कर दूं, तो देखिए वो कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। लेकिन हर जगह आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ये सारे कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, सब यूज होने चाहिए, ठीक है। जितने कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट, जितने कीवर्ड्स हैं, आपने कोशिश करना है ये सारे कीवर्ड्स आपकी डिस्क्रिप्शंस में प्रॉपरली यूज हो, ठीक है। तो स्क्रेबल का काम सिर्फ यही है, वो आपको ये बताता है कि कितने कीवर्ड्स आपने यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो आप जितने कीवर्ड्स आपने यूज कर लिए हैं वो आप देखें, ठीक है, कि आपने यूज कर लिए सही कीवर्ड्स, ठीक है। और फिर उसको कॉपी करें, कॉपी करके उसको कहाँ ले जाएं आप, कॉपी करके आप उसको ले जाए अपने, ये 900 है, ठीक है। तो मैं 2,000 तक तो नहीं जाऊंगा, 1,500 तक जाऊंगा, या 1,000 तक जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही लिस्टिंग पर आए, ये ऐसे लिस्टिंग पे नहीं आएगा। या अगर मैंने ये कॉपी कर दिया ना, या यानी ये कॉपी कर दिया सेलर सेंटर पे लिस्टिंग अपलोड करते हुए, ये कॉपी कर दिया, तो ये इस तरह नहीं आएगा, ये बोल्ड वगैरह इस तरह नहीं आएगा। ये कैसे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर है, इस तरीके से, जैसे नोट पैड पे कुछ लिख दिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वैसे ही आए, तो आपने क्या करना है, इसकी HTML आपने कोड्स निकालने हैं, और वो HTML कोड्स सेलर सेंटर पर HTML कोड्स उसके लिस्टिंग अपलोड करने के लिए दिए जाते हैं। तो Amazon क्या करता है, उसके HTML कोड्स के बिहाफ पर आपका टेक्स्ट लिस्ट आउट ऐसे करेगा जैसे ये दिख रहा है। मैं दिखा देता हूँ HTML कोड्स कहाँ से निकालें। तो HTML कोड्स के लिए हमने सेलर ऐप पे जाना है, ठीक है। तो मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन HTML टैग, सही, डिस्क्रिप्शन HTML टैग पर आया। तो सेलर ऐप
पे डिस्क्रिप्शन एस्टिमेट टैग, और किसकी, अमेजोन की, तो लिख दो यहाँ पर अमेजोन, लेकिन कुछ वरना कहीं और की डिस्क्रिप्शन निकाल दे। ये आ गया। ठीक है, सेलर ऐप। ये सेलर ऐप आएगा स्टूडेंट, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट HTML। सही है, यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद फिर आपने इधर आपने लिख देना है अपने जो आपने लिखा था, मतलब बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, और आपने बड़ा स्टाइलिश लिखा था, ठीक है, वो सब आपने यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही नजर आए तो आपने HTML कोड ये कॉपी करने, और कॉपी करने के बाद जो आपने वर्ड की फाइल बनाई हुई है ये वाली फाइल, ठीक है, और जहाँ पर आपने HTML कोड के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने तो मैं लिख देता हूँ HTML कोड, ठीक है, HTML, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है उसको ये सब चीजें हमें प्रोवाइड करनी है, ये HTML कोड है। तो वो ये पढ़ लेगा कि इसने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हैं वो ये लिखी हैं, बुलेट्स ये लिखे हैं, और ठीक है, HTML कोड्स मुझे दिया है, बैकएंड सिस्टम दी है। तो इस तरह की फाइल हमने अपने क्लाइंट को देनी है। ये देखें ये फाइल, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ फाइल, और से देख ली। ठीक, ये देखें इस तरीके की फाइल हमने, कंटेंट राइटिंग, टाइटल, बुलेट्स, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इस तरीके से वो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हर चीज डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, उसके डिस्क्रिप्शन का HTML कोड, और बैकएंड सिस्टम। जब ये फाइल इस तरीके की आप बना लेंगे, तो ये फाइल अपने क्लाइंट को आपने दिखाना है कि हाँ जी मैं इस तरीके की आपकी कंटेंट राइटिंग कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप कहते हैं ये आपकी कंटेंट राइटिंग मैं आपके सेलर सेंटर पे भी कर दूं, तो मुझे उसका आप चाइल्ड एक्सेस दे दें, मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। यानी अपने क्लाइंट को आपने हेल्प करनी है, अगर ये काम मिल जाए तो आपने क्लाइंट को कहना है कि मैं उसका कोई चार्ज नहीं लूंगा, वो मैं आपकी ऐसे ही कर दूंगा, और फला उसकी मजीद आपने हेल्प करनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी एक अच्छी ग्रोथ हो और एक अच्छे फ्रीलांसर बने, तो ये सब काम आपने लाजमी करना है। सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में ये आपको कंटेंट राइटिंग समझ में आई होगी। एक दो बुलेट बनाने के बाद बाकी मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया, बना के इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मीटिंग का टाइम बड़ा शॉर्ट होता है इसका, ठीक है। अगर मैं इसको मीटिंग में कंटिन्यू करूंगा तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि कंटेंट राइटिंग किस तरीके से करनी है। सही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह, मैंने जैसा आज बोला है कि स्क्रेबल में एक नया फीचर आया बड़ा जबरदस्त, और वो समझ लें एक जादू है, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह, वो भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। बहुत जबरदस्त वो फीचर है, वो फीचर में कौन सा है मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन यहाँ पे एक फीचर आ भी रहा है के ऊपर, लिस्टिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको मैं दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इसको हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई सबको। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।